ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। सवारी वाले व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से परहेज करने चाहिए, आज की वीडियो में पूरी जानकारी बता रहा हूँ बेटा। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आए। जब आपके ऊपर सवारी नहीं आती है तब के नियम अलग होते हैं, और जब आपके ऊपर किसी देवी या किसी देवता की सवारी आ जाती है तब आपके नियम बदल जाते हैं और थोड़े ऐड हो जाते हैं। उस टाइम पर आपको बहुत सोच समझकर अपनी पूजा करनी होती है, नियम करने होते हैं, वरना वो शक्ति जो है वो रुष्ट भी हो जाती है और वो शक्ति नाराज होकर वापस भी चली जाती है। इसलिए काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी पहले तो सवारी आती थी पर अब नहीं आ रही है, पहले तो काम होते थे पर अब नहीं हो रहे हैं, पहले तो दर्शन होते थे पर अब नहीं हो रहे। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक सुनोगे तो भी समझ में आएगा बेटा। बीच में छोड़ोगे तो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो कभी आपका काम नहीं आएगा। तो सवारी वाले व्यक्ति जो होते हैं, कौन से नियम और कौन से परहेज उनको करने चाहिए, वीडियो को ध्यान से सुनना लास्ट तक, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ। देखिए, जब आपके ऊपर सवारी नहीं आती है तब आप क्या खा रहे हैं, पूजा कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। पर आपकी भाव को देखकर, आपकी पूजा का कोई ऐसा समय जिस समय से वो शक्ति प्रसन्न हो गई हो, या आपका दिया गया कोई ऐसा भोग जिससे वो शक्ति प्रसन्न हो गई हो, या किसी दरबार आप गए उनके और वहां से वो शक्ति आपके साथ आ गई हो और आपके घर पे वो सवारी रूप में आना शुरू हो गई हो, जब आपके ऊपर वो शक्ति सवारी रूप में आना शुरू कर देती है तब आपकी पूजा ऐसे नहीं होती कि कभी कर ली कभी नहीं करी, भोग कभी दे दिया कभी नहीं दिया, या उनका भाव कभी आया कभी नहीं आया, या समय है या नहीं है। तब आपको कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि वो शक्ति प्रसन्न होकर आपके पास आई है। कई बार ये शक्ति लोग कल्याण आपसे कराना चाहते हैं, कई बार ये शक्ति प्रसन्न होकर आपके घर के कल्याण के लिए आपके पास आती है और आपकी समस्त परेशानियों का जो है वो निदान करती है। तो ऐसे में वो शक्ति जो आपके पास आई है उसका सम्मान रखने के लिए, उसका सम्मान करते हुए आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कौन से ऐसे नियम है, 10 नियम बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगी, वरना फिर ये रोते घूमोगे कि सवारी पहले आती थी अब नहीं आती है, पहले काम होते थे अब नहीं होते हैं, पहले दर्शन होते थे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हमें लाइव में मैसेज करते हैं, हमें बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो सबसे पहला नियम वो होता है, अपने इष्ट का जो दिन हो आपका होता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे बालाजी महाराज की सवारी आपके ऊपर आ रही है, तो बालाजी महाराज का जो दिन है वो शनिवार और मंगलवार है। अगर आप शनिवार को भी नहीं मानते किसी वजह से, तो मंगलवार तो है ही है। यानी आपको अपने इष्ट का, यानी आपके इष्ट हनुमान जी हैं और हनुमान जी यानी हनुमान जी के दूतों की सवारी आपके ऊपर आ रही है, तो आपको उनके दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना। ब्रह्मचर्य का पालन वीक में 1 दिन या 2 दिन जरूर आपको करना। इससे उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, प्रसन्न होते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपके इष्ट का जो दिन है, हो सकता है जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके इष्ट बाबा भोलेनाथ हो, माँ काली हो, भैरव बाबा हो या अन्य कोई देवता, तो आप उनके दिन का चयन करें और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दूसरा नियम होता है वो होता है मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखो, मानसिक ब्रह्मचर्य में कोई दिन नहीं आता। ये एक साधक को समझना पड़ेगा कि अगर वो साधक है और देवी कृपा प्राप्त करना चाहता है तो आपको किसी बहन बेटी के प्रति गलत विचार नहीं रखना। किसी के भी प्रति आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है और एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक अच्छे साधक की तरह आपको इस पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है। तो ये रहा दूसरा जो मैंने आपको होता है। तीसरा जो नियम आपको करना होता है वो है वीकली भोग। यानी वीकली भोग क्या होता है? हो सकता है आप पहले देते थे, नहीं देते थे, मन मर्जी आप दे देते थे, पर अब नहीं चलेगा। वीकली भोग होता है बेटा, हफ्ते का 1 दिन आप चुनिए। हो सकता है वो आपके इष्ट का वार हो, या हो सकता है आपका वो वार हो जिस बार आपका समय मिलता हो। जैसे संडे के दिन समय आपको मिलता है, अदर दिन आपको नहीं मिलता, तो आप वीक में 1 दिन ऐसे चुनिए जब या सुबह दे या शाम दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। आप सुबह या शाम अपने इष्ट को भोग दें। अब इसमें प्रश्न ये भी आता कि गुरुजी भोग देना है तो क्या देना है ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने वैसे भोग की प्रक्रिया मैंने बता रखी है, पहले किसका भोग जाता है, पर 2 लौंग 2 इलायची और 1 बतासे का भोग अपने इष्ट को जरूर दे।
पंचमेवा का भोग अपने इष्ट को जरूर दें। वीक में एक दिन गांठ मार लीजिए इस बात को कि आपको ये भोग देना है 11 को। ठीक है बेटा, तो ये तीसरा नियम मैंने आपको। चौथा नियम होता है कि जो आपके इष्ट हैं उनके सिद्धपीठ दरबार महीने में कम से कम एक बार जरूर दें। हफ्ते में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना महीने का ये सोच लीजिए कि आपको उनके दरबार जाना ही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सवारी वाली व्यक्ति को दरबार जाना जरूरी है। अब देखते होंगे भक्तों को, बहुत सारे भगत जो चौकी दरबार लगाते हैं वो दरबार जाते रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार, कई लोग साल में भी जाते हैं। पर आपको कोशिश करनी है कि महीने में 1 बार आप जरूर जाएं। क्यों जाना है? क्योंकि उस स्थान से जो आपके इष्ट हैं वहां से गण, वहां से दूत, वहां से सेवक या सेविकाएं योगिनी आपके साथ चलनी शुरू हो जाती है, आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। अब ये महसूस करेंगे कि जब आप जैसे जैसे आप दरबार जाएंगे, जैसे वैसे वैसे वहां से कोई ना कोई शक्ति आपके साथ चली आएगी और आपकी मदद करेगी। तो आपको दरबार जरूर जाना है। 5वां नियम होता है व्रत करना। जो भी आपके इष्ट हैं आप उनके दिन का व्रत जरूर करें, और व्रत मीठे पे करना होता है बेटा। 2 तरीके से व्रत होता है। एक होता है मीठा भोजन यानी फलाहार के साथ मीठा भोजन, एक होता है एक समय भोजन जो नॉर्मल भोजन आप करते हैं, सब्जी रोटी जो भी शाम को। तो आप अगर मीठा भोजन पे व्रत करते हैं, चाहे सोमवार का करें, चाहे मंगलवार का, बुधवार का, किसी भी दिन का, शनिवार का, तो आप शाम को मीठे चावल घी बूरा के साथ खीर या रोट या दही मीठी के साथ पराठा, इस प्रकार से बिना नमक का ये खाएं। तो ये आपका मैंने बता दिया व्रत का। ठीक है, अब इसमें सभी व्रत आ जाते हैं, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे वो भैरव बाबा का हो, चाहे माँ काली का हो, चाहे वो भोलेनाथ का हो, अन्य किसी का हो, तो व्रत जरूर करना है आपको। 6ठा होता है नियम, वो है हवन। हवन प्रचंड ऊर्जा आपको प्रदान करता है। जितना आपने 1 महीने में जप किया, हवन 1 वीक में वो आपको फल दे देता है। 1 महीने में का किया गया जप और बराबर होता है 1 हफ्ते में किया गया हवन। तो हवन जरूर करना। हवन की पूरी प्रक्रिया हमने सिद्धपीठ शक्ति धाम में आप बता रखे हैं, शिव कृपा चैनल पे आपको बता रखा है, शिव साधना केंद्र चैनल पे बता रखा है, और शिव कृपा परिवार, तीनों चैनलों पे आपको बता रखा है कि कैसे आपको हवन करना है, भोग कैसे देना है, आहुति कैसे देनी है, महाभोग कैसे देना है, सब चीजें, किस किस की आहुति देनी है, सब चीजें आपको बहुत डिटेल में मैंने बता रखी है। तो हवन जरूर से जरूर करना। 7वां नियम होता है जप। देखो जप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। एक साधक के जीवन में एक साधक जप करता रहता है।